Sorry viewers, that is fault of electronic. So we are talking here about etomidate. What is etomidate? Etomidate is a short-acting intravenous anesthetic agent used for induction of general anesthesia. जो etomidate है ये एक तरीके का शॉर्ट एक्टिंग इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट है जिसको हम इंडक्शन एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, इंड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, यूज़ फॉर इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया और सेडेशन फॉर शॉर्ट टाइम एनेस्थेटिक प्रोसीजर। जब भी कभी शॉर्ट टाइम एनेस्थेटिक प्रोसीजर होता है तो उस समय हम जो है इसका यूज़ करते हैं। जब भी कभी शॉर्ट टाइम एनेस्थेटिक प्रोसीजर होता है तो उस समय हम जो है etomidate का यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी एक जॉइंट को ले लें तो वहाँ पर जो ईटी ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं पेशेंट में तो उसको जो है अच्छी तरीके से हो जाए, मतलब उसमें जो है थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए हम जो है etomidate को पेशेंट में आईवी के थ्रू देते हैं, कैनुला के थ्रू। कार्डियोवर्जन इलेक्ट्रोकार्डियोवैस्कुलर थेरेपी, इस तरीके की चीज़ें हम इसमें भी देते हैं। कार्डियोवर्जन होता है या फिर कार्डियो कॉन्वेसलिव थेरेपी होती है, उसमें भी हम इसका जो है यूज़ करते हैं। अब फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए इसमें तो etomidate इज़ अ कार्बोक्सिलेटेड डेरिवेटिव दैट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट। देखो क्या है कि जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है इसकी etomidate की, वो ये है कि जो etomidate है वो एक तरीके का कार्बोक्सिलेटेड डेरिवेटिव है जिसका क्या काम है, ये रैपिड एक्शन करता है, मतलब बहुत ही जल्दी एक्ट करता है और ये बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए जो है ये काम करता है। इट वर्क बाय इन्हेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ गाबा। ये जो गाबा की एक्टिविटीज़ है उस पर वर्क करता है। गाबा एक रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर जो है इसको जो है इसके ऊपर जो etomidate है जब हम देते हैं पेशेंट को तो उस पर जो है रिकवरी करता है। गाबा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड एक होता है, एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन अ ब्रेन, जो कि जैसे नर्व इम्पल्स होते हैं ना, उनको जो है ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ये जो सिग्नल, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनको जो है ज़्यादातर जो है इस पर एक्ट करता है। आगे बात करते हैं क्लिनिकल यूज़ के तौर पर क्या होता है इसका क्लिनिकल यूज़। etomidate इज़ अ प्राइमरीली यूज़ फॉर, जैसे कि etomidate का जो प्राइमरी यूज़ है वो प्राइमरी यूज़ ये है कि हम इसको इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया का इंडक्शन करते समय इंड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरी चीज़, etomidate इज़ यूज टू इंड्यूस जनरल एनेस्थीसिया फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। जब भी कभी सर्जिकल प्रोसीजर होता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गई या फिर लॉन्ग टाइम सर्जरी जितनी भी होती हैं, तो उन सभी सर्जरी में हम जो है एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं etomidate का। और ये शॉर्ट एक्टिंग और जो है शॉर्ट एक्टिंग नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे इसका शॉर्ट एक्शन होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन भी होता है, मतलब बहुत ही जल्दी ये रिएक्ट करता है और दूसरी चीज़ रिएक्ट करने के बाद इसका असर भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। सो ये था जो है इसका क्लिनिकल यूज़। और भी चीज़ें में ये जो है यूज़ किया जाता है, जैसे सडेशन। सडेशन मतलब होता है कोई पेशेंट है उसको हम जो है
सुलाने के लिए सेडेशन मतलब होता है। इटोमिडेट कैन बी यूज फॉर सेडेशन सच एज ड्यूरिंग प्रोसीजर और इन इंटेंसिव केयर यूनिट। सेडेशन का मतलब होता है हम इटोमिडेट पेशेंट को तब देते हैं आज जब उसको सुलाने के लिए, और दूसरी चीज़ हम इसका यूज़ जो है इंटेंसिव केयर यूनिट में भी करते हैं, आईसीयू जिसको हम कहते हैं, आईसीयू में भी हम इसका यूज़ करते हैं इटोमिडेट का। इटोमिडेट एक इंजेक्शन होता है, उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ एडवांटेजेस क्या हैं इसके। इटोमिडेट हैज़ सेवरल एडवांटेजेस। इटोमिडेट के पास अपना खुद का सेवरल एडवांटेज होता है। वो क्या एडवांटेज हैं? हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है इसकी। क्या होती है? हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। इटोमिडेट इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू मेंटेन द हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। इटोमिडेट जो है वो इसलिए जाना जाता है, इसकी जो एबिलिटी है वो क्या है कि हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी को ये मेंटेन करता है। दूसरी चीज़, मेकिंग इट इज़ गुड टू चॉइस फॉर पेशेंट विथ कार्डियोपुल्मोनरी डिजीज़। जब भी किसी पेशेंट को कार्डियोपुल्मोनरी डिजीज़ हुई रहती है तो उस समय भी हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, रैपिड ऑनसेट एंड रिकवरी। इसकी जो इटोमिडेट का कार्य है, ज़्यादातर जो काम है इसका वो ये है कि बहुत ही जल्दी ये रिएक्ट करता है और इसका जो वर्क है बहुत ही जल्दी जो है इसका असर ख़त्म भी होता है। तो इसलिए जो है रैपिड ऑनसेट ऑफ रिकवरी की बात किया जाए तो यहाँ बहुत ही जल्दी जो है ये एक्ट करता है और एक्ट करने के बाद इसका जो असर है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है इटोमिडेट का। साइड इफ़ेक्ट की बात किया जाए तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स दैट इज़ बाय द इटोमिडेट, एड्रेनल सप्रेशंस। इटोमिडेट कैन सप्रेस एड्रेनल फंक्शन विच कैन बी कंसर्न इन सर्टेन सिचुएशंस। देखो क्या है कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है उस पर ये जो है ज़्यादातर जाके जो है सप्रेस करता है। इस जो एड्रिनल ग्लैंड का जो फंक्शन होता है उस पर ये ज़्यादातर जाके जो है एक्ट करता है। ये जो है साइड इफ़ेक्ट इसका ये है। अब हम बात करते हैं पेन ऑन इंजेक्शन। इटोमिडेट कैन कॉज पेन ऑन इंजेक्शन। जब भी हम किसी पेशेंट को इटोमिडेट देते हैं तो पेशेंट को हल्का सा दर्द होगा, हाँ, विच कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द लार्जर वेन एंड को एडमिनिस्ट्रेटिंग लिडोकाइन। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये हमारा इटोमिडेट जो इंजेक्शन है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट को जब इसको हम देते हैं तो पेशेंट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब पेन होता है। तो जब पेन होता है तो इसमें हम लिडोकाइन का यूज़ करते हैं जो कि इस पर रिकवर कर जाता है। इसकी डोजेस की बात किया जाए तो इसकी डोज होती है 0.2 to 0.3 mg per kg। दिस डोज रेंज इज़ कॉमनली यूज फॉर एडल्ट। ये ज़्यादातर एडल्ट लोगों में यूज़ किया जाता है। ये जो 0.2 to 0.3 mg per kg के हिसाब से जो हम इटोमिडेट का डोज बताए हैं कि कितना इंजेक्शन देना चाहिए एडल्ट्स में, तो उसके हिसाब से ये एडल्ट्स में जो है डोज जो है डिसाइडेड हुए हैं। 0.2 to 0.4 mg per kg दिस डोज इज रेंज में बी यूज फॉर चिल्ड्रन। जब भी कोई छोटा बच्चा है, चिल्ड्रन मतलब कि बच्चों में ये जो है इसका जो एक होता है ना डोज, हम कितना पेशेंट को जो है दवा दें, कितना ml, तो हम mg के हिसाब से यहाँ पे बात करते हैं। तो mg पर kg के हिसाब से 0.2 to 0.4 mg पर kg हम इसको पेशेंट को जो बच्चा है उसको देंगे। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, हम इसको पेशेंट को कैसे देंगे, जो इंजेक्शन है उसको किस किस तरीके से दे सकते हैं। इटोमिडेट इज़ टाइपिकली एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली। जो इटोमिडेट है जो कि एक इंजेक्शन है, इसको हम देंगे इंट्रावेनस के फॉर्म में, आईवी के थ्रू।
कैनुला के थ्रू हम दे सकते हैं या फिर जो वेन्स होती है उसमें दे सकते हैं ओवर पीरियड ऑफ 30 सेकेंड टू 1 मिनट। इसका जो एक्शन है वो कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। अगर हम किसी भी पेशेंट को इसको देते हैं तो उसका जो रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है, बहुत जल्दी होता है। 30 टू 1 मिनट के अंदर में इसका एक्शन जो है दिखाई पड़ेगा। एज क्या होते हैं? एज के हिसाब से ओल्डर एडल्ट में रिक्वायर लॉन्गर डोजेस। देखो क्या है, जो जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको थोड़ा सा ज़्यादा जो है इसमें डोज जो है दी जाती है उनको। ओल्डर एडल्ट में रिक्वायर लोअर डोज, मतलब जो बहुत ज़्यादा एजेड होते हैं उनको जो है एक कम मात्रा में डोज दी जाती है इसकी। वेट डोजेस में नीड टू बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन पेशेंट वेट। पेशेंट के वेट के हिसाब से भी हम एडजस्ट करते हैं कि पेशेंट को कितना जो है हमें इस इंजेक्शन को कितना ml और कितना mg के हिसाब से देना पड़ेगा। मेडिकल कंसिडरेशन की बात किया जाए, पेशेंट विथ सर्टेन मेडिकल कंडीशन सच एज लीवर और किडनी डिजीज में रिक्वायर डज एडजस्टमेंट। देखो क्या है, मेडिकल कंडीशंस जो आती हैं जिनमें हम इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर, पेशेंट जो है, कोई पेशेंट है सपोज दैट वो किसी एक क्रिटिकल कंडीशन से जो है सफ़र कर रहा है, तो वो जब किसी एक क्रिटिकल सिचुएशन से सफ़र कर रहा है तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई पेशेंट है वो लीवर का डिजीज़ है उसको, या फिर किसी को किडनी की डिजीज़ है, मतलब रीनल फंक्शन उसका डैमेज है या फिर ऐसा कुछ, या फिर हेपेटाइटिस में तो आप जानते हैं कि जो लीवर फंक्शंस होते हैं वो उसमें लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो हेपेटाइटिस ए वायरस की अगर ए बी की बात किया जाए तो ए और बी की जो है दवाइयाँ बनी हुई है, लेकिन ए को हम कंट्रोल कर सकते हैं बट बी और सी को हम कंट्रोल इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वो जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू होते हैं। किसी का सिरिंज किसी और को लग जाता है तो वहाँ पर जो है बचना मुश्किल होता है। अभी तक इसकी दवाई भी नहीं खोजी गई है, इस पर रिसर्च चल रहा है फिलहाल। सच एज लीवर एंड किडनी डिजीज में रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट। और इसके बाद अगर ये चीज़ किसी को हुआ रहता है तो वहाँ पर जो है डॉक्टर के सुपरविज़न में हम लोग इसको पता करते हैं, इसके बाद जो है पेशेंट को देते हैं। कोई भी अगर आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन देते हो तो उससे पहले जो आपका सीनियर है, अगर सपोज दैट आपको कोई डाउट है कि जो है अगर हम इस पेशेंट को सपोज दैट 5 ml इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा, तो अगर इस डाउट के साथ आप अगर रहते हो तो ये डाउट क्लियर करने के लिए ज़्यादातर आपको ये करना होगा कि आपके जो सीनियर लोग हैं, सपोज दैट हम एज ए एनेस्थीसिया असिस्टेंट अगर हैं तो हमारे जो एनेस्थीसिया के साइड के लोग होंगे, सपोज दैट एनेस्थीसिया डॉक्टर्स हो गए या फिर एनेस्थीसिया जो है असिस्टेंट, हमसे जो सीनियर असिस्टेंट हैं उनसे बात करेंगे, या फिर कोई और व्यक्ति जो इसके बारे में जानता हो, जो सीनियर सिटीजन हो, उनसे हमें बात करनी पड़ेगी। इसके बाद हम वो भी इतना ना बात करो कि जो है जब तक आप बात करो तब तक पता चल जाए जो है पेशेंट की हालत बिगड़ सकती है, तो इस वजह से जल्द इसका जो है उपाय किया जाए। मॉनिटरिंग की बात करेंगे अब यहाँ पर। मॉनिटरिंग क्या है? पेशेंट रिसीव इटोमिडेट शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड। देखो जब भी अगर पेशेंट को आप इटोमिडेट देते हो तो उस समय पेशेंट की सिचुएशन को मॉनिटर करना पड़ता है क्लोजली। जैसे कि पेशेंट का वाइटल साइन क्या चल रहा है। वाइटल साइन का मतलब होता है जिसमें कि आता है ब्लड प्रेशर आता है, हार्ट रेट आता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन आता है, जिसको हम मॉनिटर करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कितना लेवल है उसका जो कॉन्शियस, मतलब कितना जो है पेशेंट जो है वो कॉन्शियस लेवल पे है। कॉन्शियस मतलब होता है, अनकॉन्शियस मतलब जो कि उसको कोई चीज़ याद नहीं रहेगा और वो जो है सडेशन में रहेगा, वो सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन अगर कॉन्शियस लेवल में है जो कि जो है उसको याद रहेगी वो चीज़ें, मतलब याद नहीं, एक होता है ना कि एक मीडियम, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमको अगर कोई चीज़ें हमने देखी है या समझी है तो हमको याद रहता है। लेकिन अगर
सपोज दैट कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसके साथ आप कुछ भी करेंगे तो वो आपको पता नहीं चलेगा, सॉरी आपको नहीं बल्कि उस पेशेंट को पता नहीं चलेगा। सपोज दैट कोई ऑपरेशन होता है तो अगर जनरल एनेस्थीसिया में हम लोग करते हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो करते हैं तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को किसी भी प्रकार की जो है पेन नहीं होता है और ना ही उसको कोई चीज़ याद रहती है कि हमारे साथ क्या हुआ है। रिस्पायरेटरी फंक्शंस की बात करते हैं तो न्यूरोलैक्टिक्स के अंदर आता है क्लोरप्रोमेथाजीन एंड हेलोप्रिडोल, और भी बहुत सारी जो है दवाइयाँ आती हैं न्यूरोलैप्टिक्स में। मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर में आता है। द कीमो रिसेप्टर्स ट्रिगर जोन, CTZ जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। एक ऐसा जोन होता है जिसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडिटस, इसको हम कहते हैं NTS। ये NTS के नाम से जो है, इसका बहुत बड़ा नाम है इसलिए NTS फॉर्म में रख दिया गया। और CTZ जिसे हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है तो कीमोथेरेपी करवाते हैं, तो उसमें जो है कीमोथेरेपी में हम इसको यूज़ करते हैं ऑन्डेस्ट्रॉन को। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी हम इसका यूज़ करते हैं OT में। साइड इफ़ेक्ट इसके क्या है, कॉन्स्टिपेशन आ सकता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन मतलब आपका स्टूल पास आउट जो होता है वो। दूसरी चीज़ डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब चक्कर आना। क्लिनिकल यूज़ की बात करें जैसे क्या है ना, इसका क्लिनिकल यूज़ अगर बात करें तो ये अल्कोहलिज्म क्या होता है, जो है मीठा चीज़ खाने को मन किया, कभी थोड़ा तीखा चीज़ खाने का मन करता है, तो उस तरीके से मूड का चेंज होना, या फिर कभी जो है आपका मूड बहुत अच्छा है, कभी बहुत मतलब जैसे ना मूड का बार बार चेंज होना उसको कहते हैं। वेट गेन होना, वेट में जो है बढ़ोतरी होना, मतलब बर्निंग। देखो क्या है, इसको लेने से पेशेंट को क्या क्या परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। सीवियर पेन होता है, कफ आ सकता है, और इसको हम कहाँ कहाँ लेते हैं अभी याद है, इसको गलत पढ़ा था मैं। सीवियर पेन यूज़ करते हैं, इसका ज़्यादातर हम प्री मेडिकेशंस में यूज़ करते हैं, मेडिसिन को यूज़ करते हैं प्री एनेस्थेटिक, मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले। इंजेक्शन के भी फॉर्म में दे सकते हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप इसको ओरल भी दे सकते हो, माउथ के थ्रू, और सिरप के फॉर्म में भी ये आता है, और टैबलेट के भी फॉर्म में ये आता है। इसके ड्रग जो क्लासेस हैं, सेडेटिव हाइपोटोनिक इसकी ड्रग क्लास है। दूसरी चीज़ क्लिनिकल रिएक्शंस इसके होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो डेरिवेटिव से करता है। क्यों? नींद आना, इसको देने के बाद पेशेंट को नींद आती है। क्या चीज़, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्राइक्लोफोस की। और ये एक तरीके का मसल रिलैक्सेंट भी है। दूसरी चीज़ ये सुन लो, ट्राइक्लोफोस इंजेक्शन कब और कहाँ यूज़ किया जाता है। स्टडीज अदर भी नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, उनमें भी प्री मेडिकेशन, एनेस्थीसिया से पहले जो प्री मेडिकेशंस देते हैं उनमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म फॉर इंसोमिनिया, कोई पेशेंट है जो कि इंसोमिनिया का पेशेंट है, उसको जो है हम इसको देते हैं। व्हेन ओरल रूट इज़ नॉट पॉसिबल, जब ओरल रूट नहीं पॉसिबल होता है तो उस समय हम जो है इसको IV के थ्रू देते हैं। और आगे बात करते हैं। वैसे तो पीडियाट्रिक्स
का अगर हम सडिशन की बात करें तो पीडियाट्रिक्स का अगर छोटे बच्चों को सुलाना होता है, सुलाने के लिए दिया जाता है, तो उस समय हम 25 से छोटे बच्चों को मतलब जो पीडियाट्रिक्स हैं उनको